हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में ऋतिक रोशन की फाइटर के मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में पिछले साल 25 जनवरी को शाहरुख खान के साथ मिलकर सिद्धार्थ आनंद ने मौसम बिगाड़ दिया था। बॉलीवुड के अच्छे दिन लौटाने वाले मशहूर निर्देशक ऋतिक रोशन के साथ क्या जलवा बिखरने वाले हैं, ये जानने के लिए बेहद ही उत्सुक है। फिल्म के बारे में कहे तो देशभक्ति से भरपूर ऋतिक रोशन की फाइटर पैसा वसूल फिल्म है। कहानी के बारे में बात करते हैं। कहानी शुरू होती है श्रीनगर कश्मीर से, जहां पाकिस्तान का उग्रवादी संगठन जैशन भारत के खिलाफ बड़ी साजिश करने में जुड़ा हुआ है। ये जिम्मेदारी है अजहर अख्तर के कंधे पर, जिसे बेहतर भारत को कोई नहीं समझ सकता। इस बार अजहर अख्तर के निशाने पर है श्रीनगर का एयरफोर्स स्टेशन। अजहर अख्तर को रोकने की जिम्मेदारी है रॉकी अनिल कपूर की टीम की, जिसमें खुद को पायलट नहीं फाइटर समझने वाले शमशेर पठानिया यानी ऋतिक रोशन, गुड बॉय सुरताज गिर यानी करण सिंह गोवर, शमशेर खान, अक्षय ओबरॉय और मीना राठौड़ यानी दीपिका पादुकोण शामिल है। मिनी एक हेलीकॉप्टर पायलट है और बाकी सारे सुखियो जेट पायलट है। अब देश को बचाने की इस जंग में किस तरह से भारत की जीत होती है, ये जानने के लिए आपको ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फाइटर जाकर थिएटर में देखना होगा। फाइटर के साथ सिद्धार्थ आनंद ने इंडिया की सबसे बड़ी एरियल एक्शन फिल्म दिखाने का जो वादा किया था वो शिकस्त के साथ निभाया है। पठान के दौरान ही सिद्धार्थ आनंद ने फाइटर की शूटिंग शुरू कर दी थी, लेकिन पठान में क्रिएटिव लिबर्टी का जमकर इस्तेमाल करने वाले सिद्धार्थ ने फाइटर की कहानी में लॉजिक का पूरा इस्तेमाल किया है। एक पल के लिए ये कहानी हमें बोर नहीं करती। सिद्धार्थ के साथ इस बात का श्रेय रोहन को देना पड़ेगा, क्योंकि उनके दमदार स्क्रीन प्ले के बिना ये फिल्म उतनी असरदार नहीं होती। फाइटर में ऐसे कई डायलॉग हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं। इसे बेमिसाल डायलॉग बाजी में रोमांच का स्वादानुसार हल्का इस्तेमाल किया गया है। वॉर हो या बैग हो या फिल्म फाइटर, अपनी हर फिल्म में सिद्धार्थ आनंद एक स्टाइल के साथ अपने किरदार को पेश करते हैं, और जब ऋतिक जैसा स्टाइलिश एक्टर एक साथ हो तो जाहिर सी बात है फिल्म में स्वैग की कोई कमी नहीं होगी। इस फिल्म में फाइटर का किरदार ऋतिक का है। जाहिर सी बात है कि कहानी उनके इर्द गिर्द घूमती है। पैडी की दोस्ती, उनकी दुश्मनी, टीम में होकर भी उनका सबसे दूर रहना, जंग के मैदान पर उनकी बेबाकी उन्होंने पूरी ईमानदारी से निभाई है। सिर्फ मसल और एक्शन से ही नहीं बल्कि अपनी एक्टिंग से भी ऋतिक ने हमेशा प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। मीना राठौड़ यानी मिनी को दीपिका पादुकोण ने पूरी तरह से न्याय देने की कोशिश की है। ऋतिक की इस फिल्म में सिद्धार्थ ने दीपिका को भी जरूरी स्क्रीन दी है, लेकिन इस फिल्म में दीपिका का किरदार एक हेलीकॉप्टर पायलट का है। हेलीकॉप्टर पायलट एयरफोर्स में जख्मी फौजियों को लोकेशन से अपने बेस पर लाने का काम करती है। यही वजह है कि उनके किरदार को ज़्यादा एक्शन करने का स्कोप नहीं है। फिर भी मिनी का किरदार महत्वपूर्ण है, लेकिन पठान में एक्शन सीन में अपना जलवा दिखाने वाली रुबीना से पायलट की मिनी थोड़ी कम प्रभावित लगती है। अनिल कपूर ने हमेशा की तरह अच्छा काम किया है। करण सिंह गोवर, अक्षय ओबरॉय के संग बाकी किरदार ने भी उन पर सौंपी गई जिम्मेदारी अच्छी सी निभाई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऋतिक रोशन की ये फिल्म किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं है। बिना ग्लैमर के तड़के के भी ये फिल्म खुशी से बांधे रखती है। पावर पैक परफॉर्मेंस, धमाकेदार एक्शन और देशभक्ति से भरपूर डायलॉग के लिए फिल्म ज़रूर देखें, और इस बार कहानी में लॉजिक भी है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में ऋतिक रोशन की फाइटर के मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में
पिछले साल 25 जनवरी को शाहरुख खान के साथ मिलकर सिद्धार्थ आनंद ने मौसम बिगाड़ दिया था। बॉलीवुड के अच्छे दिन लौटाने वाले मशहूर निर्देशक ऋतिक रोशन के साथ क्या जलवा बिखरने वाले हैं, ये जानने के लिए बेहद ही उत्सुक है। फिल्म के बारे में कहे तो देशभक्ति से भरपूर ऋतिक रोशन की फाइटर पैसा वसूल फिल्म है। कहानी के बारे में बात करते हैं। कहानी शुरू होती है श्रीनगर कश्मीर से, जहां पाकिस्तान का उग्रवादी संगठन जैश भारत के खिलाफ बड़ी साजिश करने में जुड़ा हुआ है। ये जिम्मेदारी है अजहर अख्तर के कंधे पर, जिसे बेहतर भारत को कोई नहीं समझ सकता। इस बार अजहर अख्तर के निशाने पर है श्रीनगर का एयरफोर्स स्टेशन। अजहर अख्तर को रोकने की जिम्मेदारी है रॉकी अनिल कपूर की टीम की, जिसमें खुद को पायलट नहीं फाइटर समझने वाले शमशेर पठानिया यानी ऋतिक रोशन, गुड बॉय सुरताज गिर यानी करण सिंह ग्रोवर, शमशेर खान, अक्षय ओबरॉय और मीना राठौड़ यानी दीपिका पादुकोण शामिल है। मिनी एक हेलीकॉप्टर पायलट है और बाकी सारे सुखियो जेट पायलट है। अब देश को बचाने की इस जंग में किस तरह से भारत की जीत होती है, ये जानने के लिए आपको ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फाइटर जाकर थिएटर में देखना होगा। फाइटर के साथ सिद्धार्थ आनंद ने इंडिया की सबसे बड़ी एरियल एक्शन फिल्म दिखाने का जो वादा किया था वो शिकस्त के साथ निभाया है। पठान के दौरान ही सिद्धार्थ आनंद ने फाइटर की शूटिंग शुरू कर दी थी, लेकिन पठान में क्रिएटिव लिबर्टी का जमकर इस्तेमाल करने वाले सिद्धार्थ ने फाइटर की कहानी में लॉजिक का पूरा इस्तेमाल किया है। एक पल के लिए ये कहानी हमें बोर नहीं करती। सिद्धार्थ के साथ इस बात का श्रेय रोहन को देना पड़ेगा, क्योंकि उनके दमदार स्क्रीन प्ले के बिना ये फिल्म उतनी असरदार नहीं होती। फाइटर में ऐसे कई डायलॉग हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं। इसे बेमिसाल डायलॉग बाजी में रोमांच का स्वादानुसार हल्का इस्तेमाल किया गया है। वॉर हो या बैग हो या फिल्म फाइटर, अपनी हर फिल्म में सिद्धार्थ आनंद एक स्टाइल के साथ अपने किरदार को पेश करते हैं, और जब ऋतिक जैसा स्टाइलिश एक्टर एक साथ हो तो जाहिर सी बात है फिल्म में स्वैग की कोई कमी नहीं होगी। इस फिल्म में फाइटर का किरदार ऋतिक का है। जाहिर सी बात है कि कहानी उनके इर्द गिर्द घूमती है। पैडी की दोस्ती, उनकी दुश्मनी, टीम में होकर भी उनका सबसे दूर रहना, जंग के मैदान पर उनकी बेबाकी उन्होंने पूरी ईमानदारी से निभाई है। सिर्फ मसल और एक्शन से ही नहीं, बल्कि अपनी एक्टिंग से भी ऋतिक ने हमेशा प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। मीना राठौड़ यानी मिनी को दीपिका पादुकोण ने पूरी तरह से न्याय देने की कोशिश की है। ऋतिक की इस फिल्म में सिद्धार्थ ने दीपिका को भी ज़रूरी स्क्रीन दी है, लेकिन इस फिल्म में दीपिका का किरदार एक हेलीकॉप्टर पायलट का है। हेलीकॉप्टर पायलट एयरफोर्स में जख्मी फौजियों को लोकेशन से अपने बेस पर लाने का काम करती है। यही वजह है कि उनके किरदार को ज़्यादा एक्शन करने का स्कोप नहीं है। फिर भी मिनी का किरदार महत्वपूर्ण है, लेकिन पठान में एक्शन सीन में अपना जलवा दिखाने वाली रुबीना से पायलट की मिनी थोड़ी कम प्रभावित लगती है। अनिल कपूर ने हमेशा की तरह अच्छा काम किया है। करण सिंह ग्रोवर, अक्षय ओबरॉय के संग बाकी किरदार ने भी उन पर सौंपी गई जिम्मेदारी अच्छी सी निभाई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऋतिक रोशन की ये फिल्म किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं है। बिना ग्लैमर के तड़के के भी ये फिल्म खुशी से बांधे रखती है। पावर पैक परफॉर्मेंस, धमाकेदार एक्शन और देशभक्ति से भरपूर डायलॉग के लिए फिल्म ज़रूर देखें, और इस बार कहानी में लॉजिक भी है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में ऋतिक रोशन की फाइटर के मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में पिछले साल 25 जनवरी को शाहरुख खान के साथ मिलकर सिद्धार्थ आनंद ने मौसम बिगाड़ दिया था।
बॉलीवुड के अच्छे दिन लौटाने वाले मशहूर निर्देशक ऋतिक रोशन के साथ क्या जलवा बिखरने वाले हैं, ये जानने के लिए बेहद ही उत्सुक है। फिल्म के बारे में कहे तो देशभक्ति से भरपूर ऋतिक रोशन की फाइटर पैसा वसूल फिल्म है। कहानी के बारे में बात करते हैं। कहानी शुरू होती है श्रीनगर कश्मीर से, जहां पाकिस्तान का उग्रवादी संगठन जैशन भारत के खिलाफ बड़ी साजिश करने में जुड़ा हुआ है। ये जिम्मेदारी है अजहर अख्तर के कंधे पर, जिसे बेहतर भारत को कोई नहीं समझ सकता। इस बार अजहर अख्तर के निशाने पर है श्रीनगर का एयरफोर्स स्टेशन। अजहर अख्तर को रोकने की जिम्मेदारी है रॉकी अनिल कपूर की टीम की, जिसमें खुद को पायलट नहीं फाइटर समझने वाले शमशेर पठानिया यानी ऋतिक रोशन, गुड बॉय सुरताज गिर यानी करण सिंह ग्रोवर, शमशेर खान, अक्षय ओबरॉय और मीना राठौड़ यानी दीपिका पादुकोण शामिल है। मिनी एक हेलीकॉप्टर पायलट है और बाकी सारे सुखियो जेट पायलट है। अब देश को बचाने की इस जंग में किस तरह से भारत की जीत होती है, ये जानने के लिए आपको ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फाइटर जाकर थिएटर में देखना होगा। फाइटर के साथ सिद्धार्थ आनंद ने इंडिया की सबसे बड़ी एरियल एक्शन फिल्म दिखाने का जो वादा किया था वो शिकस्त के साथ निभाया है। पठान के दौरान ही सिद्धार्थ आनंद ने फाइटर की शूटिंग शुरू कर दी थी, लेकिन पठान में क्रिएटिव लिबर्टी का जमकर इस्तेमाल करने वाले सिद्धार्थ ने फाइटर की कहानी में लॉजिक का पूरा इस्तेमाल किया है। एक पल के लिए ये कहानी हमें बोर नहीं करती। सिद्धार्थ के साथ इस बात का श्रेय रोहन को देना पड़ेगा, क्योंकि उनके दमदार स्क्रीन प्ले के बिना ये फिल्म उतनी असरदार नहीं होती। फाइटर में ऐसे कई डायलॉग हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं। इसे बेमिसाल डायलॉग बाजी में रोमांच का स्वादानुसार हल्का इस्तेमाल किया गया है। वॉर हो या बैग हो या फिल्म फाइटर, अपनी हर फिल्म में सिद्धार्थ आनंद एक स्टाइल के साथ अपने किरदार को पेश करते हैं, और जब ऋतिक जैसा स्टाइलिश एक्टर एक साथ हो तो जाहिर सी बात है फिल्म में स्वैग की कोई कमी नहीं होगी। इस फिल्म में फाइटर का किरदार ऋतिक का है। जाहिर सी बात है कि कहानी उनके इर्द गिर्द घूमती है। पैडी की दोस्ती, उनकी दुश्मनी, टीम में होकर भी उनका सबसे दूर रहना, जंग के मैदान पर उनकी बेबाकी उन्होंने पूरी ईमानदारी से निभाई है। सिर्फ मसल और एक्शन से ही नहीं, बल्कि अपनी एक्टिंग से भी ऋतिक ने हमेशा प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। मीना राठौड़ यानी मिनी को दीपिका पादुकोण ने पूरी तरह से न्याय देने की कोशिश की है। ऋतिक की इस फिल्म में सिद्धार्थ ने दीपिका को भी जरूरी स्क्रीन दी है, लेकिन इस फिल्म में दीपिका का किरदार एक हेलीकॉप्टर पायलट का है। हेलीकॉप्टर पायलट एयरफोर्स में जख्मी फौजियों को लोकेशन से अपने बेस पर लाने का काम करती है। यही वजह है कि उनके किरदार को ज़्यादा एक्शन करने का स्कोप नहीं है। फिर भी मिनी का किरदार महत्वपूर्ण है, लेकिन पठान में एक्शन सीन में अपना जलवा दिखाने वाली रुबीना से पायलट की मिनी थोड़ी कम प्रभावित लगती है। अनिल कपूर ने हमेशा की तरह अच्छा काम किया है। करण सिंह ग्रोवर, अक्षय ओबरॉय के संग बाकी किरदार ने भी उन पर सौंपी गई जिम्मेदारी अच्छी सी निभाई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऋतिक रोशन की ये फिल्म किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं है। बिना ग्लैमर के तड़के के भी ये फिल्म खुशी से बांधे रखती है। पावर पैक परफॉर्मेंस, धमाकेदार एक्शन और देशभक्ति से भरपूर डायलॉग के लिए फिल्म ज़रूर देखें, और इस बार कहानी में लॉजिक भी है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में ऋतिक रोशन की फाइटर के मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में पिछले साल 25 जनवरी को शाहरुख खान के साथ मिलकर सिद्धार्थ आनंद ने मौसम बिगाड़ दिया था। बॉलीवुड के अच्छे दिन लौटाने वाले मशहूर निर्देशक ऋतिक रोशन के साथ क्या जलवा बिखरने वाले हैं, ये जानने के लिए बेहद ही उत्सुक है। फिल्म के बारे में कहे तो देशभक्ति से भरपूर ऋतिक रोशन की फाइटर
पैसा वसूल फिल्म है। कहानी के बारे में बात करते हैं। कहानी शुरू होती है श्रीनगर कश्मीर से, जहां पाकिस्तान का उग्रवादी संगठन जैशन भारत के खिलाफ बड़ी साजिश करने में जुड़ा हुआ है। ये जिम्मेदारी है अजहर अख्तर के कंधे पर, जिसे बेहतर भारत को कोई नहीं समझ सकता। इस बार अजहर अख्तर के निशाने पर है श्रीनगर का एयरफोर्स स्टेशन। अजहर अख्तर को रोकने की जिम्मेदारी है रॉकी अनिल कपूर की टीम की, जिसमें खुद को पायलट नहीं फाइटर समझने वाले शमशेर पठानिया यानी ऋतिक रोशन, गुड बॉय सुरताज गिर यानी करण सिंह ग्रोवर, शमशेर खान, अक्षय ओबरॉय और मीना राठौड़ यानी दीपिका पादुकोण शामिल है। मिनी एक हेलीकॉप्टर पायलट है और बाकी सारे सुखियो जेट पायलट है। अब देश को बचाने की इस जंग में किस तरह से भारत की जीत होती है, ये जानने के लिए आपको ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फाइटर जाकर थिएटर में देखना होगा। फाइटर के साथ सिद्धार्थ आनंद ने इंडिया की सबसे बड़ी एरियल एक्शन फिल्म दिखाने का जो वादा किया था वो शिकस्त के साथ निभाया है। पठान के दौरान ही सिद्धार्थ आनंद ने फाइटर की शूटिंग शुरू कर दी थी, लेकिन पठान में क्रिएटिव लिबर्टी का जमकर इस्तेमाल करने वाले सिद्धार्थ ने फाइटर की कहानी में लॉजिक का पूरा इस्तेमाल किया है। एक पल के लिए ये कहानी हमें बोर नहीं करती। सिद्धार्थ के साथ इस बात का श्रेय रोहन को देना पड़ेगा, क्योंकि उनके दमदार स्क्रीन प्ले के बिना ये फिल्म उतनी असरदार नहीं होती। फाइटर में ऐसे कई डायलॉग हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं। इसे बेमिसाल डायलॉग बाजी में रोमांच का स्वादानुसार हल्का इस्तेमाल किया गया है। वॉर हो या बैग हो या फिल्म फाइटर, अपनी हर फिल्म में सिद्धार्थ आनंद एक स्टाइल के साथ अपने किरदार को पेश करते हैं, और जब ऋतिक जैसा स्टाइलिश एक्टर एक साथ हो तो जाहिर सी बात है फिल्म में स्वैग की कोई कमी नहीं होगी। इस फिल्म में फाइटर का किरदार ऋतिक का है। जाहिर सी बात है कि कहानी उनके इर्द गिर्द घूमती है। पैडी की दोस्ती, उनकी दुश्मनी, टीम में होकर भी उनका सबसे दूर रहना, जंग के मैदान पर उनकी बेबाकी उन्होंने पूरी ईमानदारी से निभाई है। सिर्फ मसल और एक्शन से ही नहीं बल्कि अपनी एक्टिंग से भी ऋतिक ने हमेशा प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। मीना राठौड़ यानी मिनी को दीपिका पादुकोण ने पूरी तरह से न्याय देने की कोशिश की है। ऋतिक की इस फिल्म में सिद्धार्थ ने दीपिका को भी ज़रूरी स्क्रीन दी है, लेकिन इस फिल्म में दीपिका का किरदार एक हेलीकॉप्टर पायलट का है। हेलीकॉप्टर पायलट एयरफोर्स में जख्मी फौजियों को लोकेशन से अपने बेस पर लाने का काम करती है। यही वजह है कि उनके किरदार को ज़्यादा एक्शन करने का स्कोप नहीं है। फिर भी मिनी का किरदार महत्वपूर्ण है, लेकिन पठान में एक्शन सीन में अपना जलवा दिखाने वाली रुबीना से पायलट की मिनी थोड़ी कम प्रभावित लगती है। अनिल कपूर ने हमेशा की तरह अच्छा काम किया है। करण सिंह ग्रोवर, अक्षय ओबरॉय के संग बाकी किरदार ने भी उन पर सौंपी गई जिम्मेदारी अच्छी सी निभाई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऋतिक रोशन की ये फिल्म किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं है। बिना ग्लैमर के तड़के के भी ये फिल्म खुशी से बांधी रखती है। पावर पैक परफॉर्मेंस, धमाकेदार एक्शन और देशभक्ति से भरपूर डायलॉग के लिए ये फिल्म ज़रूर देखें, और इस बार कहानी में लॉजिक भी है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में ऋतिक रोशन की फाइटर के मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में पिछले साल 25 जनवरी को शाहरुख खान के साथ मिलकर सिद्धार्थ आनंद ने मौसम बिगाड़ दिया था। बॉलीवुड के अच्छे दिन लौटाने वाले मशहूर निर्देशक ऋतिक रोशन के साथ क्या जलवा बिखरने वाले हैं, ये जानने के लिए बेहद ही उत्सुक है। फिल्म के बारे में कहे तो देशभक्ति से भरपूर ऋतिक रोशन की फाइटर पैसा वसूल फिल्म है। कहानी के बारे में बात करते हैं। कहानी शुरू होती है श्रीनगर कश्मीर से, जहां पाकिस्तान का उग्रवादी संगठन जैशन भारत के खिलाफ बड़ी साजिश करने में जुड़ा हुआ है। ये जिम्मेदारी है
अजहर अख्तर के कंधे पर, जिसे बेहतर भारत को कोई नहीं समझ सकता। इस बार अजहर अख्तर के निशाने पर है श्रीनगर का एयरफोर्स स्टेशन। अजहर अख्तर को रोकने की जिम्मेदारी है रॉकी अनिल कपूर की टीम की, जिसमें खुद को पायलट नहीं फाइटर समझने वाले शमशेर पठानिया यानी ऋतिक रोशन, गुड बॉय सुरताज गिर यानी करण सिंह ग्रोवर, शमशेर खान, अक्षय ओबरॉय और मीना राठौड़ यानी दीपिका पादुकोण शामिल है। मिनी एक हेलीकॉप्टर पायलट है और बाकी सारे सुखियो जेट पायलट है। अब देश को बचाने की इस जंग में किस तरह से भारत की जीत होती है, ये जानने के लिए आपको ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फाइटर जाकर थिएटर में देखना होगा। फाइटर के साथ सिद्धार्थ आनंद ने इंडिया की सबसे बड़ी एरियल एक्शन फिल्म दिखाने का जो वादा किया था वो शिकस्त के साथ निभाया है। पठान के दौरान ही सिद्धार्थ आनंद ने फाइटर की शूटिंग शुरू कर दी थी, लेकिन पठान में क्रिएटिव लिबर्टी का जमकर इस्तेमाल करने वाले सिद्धार्थ ने फाइटर की कहानी में लॉजिक का पूरा इस्तेमाल किया है। एक पल के लिए ये कहानी हमें बोर नहीं करती। सिद्धार्थ के साथ इस बात का श्रेय रोहन को देना पड़ेगा, क्योंकि उनके दमदार स्क्रीन प्ले के बिना ये फिल्म उतनी असरदार नहीं होती। फाइटर में ऐसे कई डायलॉग हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं। इसे बेमिसाल डायलॉग बाजी में रोमांच का स्वादानुसार हल्का इस्तेमाल किया गया है। वॉर हो या बैग हो या फिल्म फाइटर, अपनी हर फिल्म में सिद्धार्थ आनंद एक स्टाइल के साथ अपने किरदार को पेश करते हैं, और जब ऋतिक जैसा स्टाइलिश एक्टर एक साथ हो तो जाहिर सी बात है फिल्म में स्वैग की कोई कमी नहीं होगी। इस फिल्म में फाइटर का किरदार ऋतिक का है। जाहिर सी बात है कि कहानी उनके इर्द गिर्द घूमती है। पैडी की दोस्ती, उनकी दुश्मनी, टीम में होकर भी उनका सबसे दूर रहना, जंग के मैदान पर उनकी बेबाकी उन्होंने पूरी ईमानदारी से निभाई है। सिर्फ मसल और एक्शन से ही नहीं बल्कि अपनी एक्टिंग से भी ऋतिक ने हमेशा प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। मीना राठौड़ यानी मिनी को दीपिका पादुकोण ने पूरी तरह से न्याय देने की कोशिश की है। ऋतिक की इस फिल्म में सिद्धार्थ ने दीपिका को भी जरूरी स्क्रीन दी है, लेकिन इस फिल्म में दीपिका का किरदार एक हेलीकॉप्टर पायलट का है। हेलीकॉप्टर पायलट एयरफोर्स में जख्मी फौजियों को लोकेशन से अपने बेस पर लाने का काम करती है। यही वजह है कि उनके किरदार को ज़्यादा एक्शन करने का स्कोप नहीं है। फिर भी मिनी का किरदार महत्वपूर्ण है, लेकिन पठान में एक्शन सीन में अपना जलवा दिखाने वाली रुबीना से पायलट की मिनी थोड़ी कम प्रभावित लगती है। अनिल कपूर ने हमेशा की तरह अच्छा काम किया है। करण सिंह ग्रोवर, अक्षय ओबरॉय के संग बाकी किरदार ने भी उन पर सौंपी गई जिम्मेदारी अच्छी सी निभाई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऋतिक रोशन की ये फिल्म किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं है। बिना ग्लैमर के तड़के के भी ये फिल्म खुशी से बांधी रखती है। पावर पैक परफॉर्मेंस, धमाकेदार एक्शन और देशभक्ति से भरपूर डायलॉग के लिए फिल्म ज़रूर देखें, और इस बार कहानी में लॉजिक भी है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में ऋतिक रोशन की फाइटर के मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में पिछले साल 25 जनवरी को शाहरुख खान के साथ मिलकर सिद्धार्थ आनंद ने मौसम बिगाड़ दिया था। बॉलीवुड के अच्छे दिन लौटाने वाले मशहूर निर्देशक ऋतिक रोशन के साथ क्या जलवा बिखरने वाले हैं, ये जानने के लिए बेहद ही उत्सुक है। फिल्म के बारे में कहे तो देशभक्ति से भरपूर ऋतिक रोशन की फाइटर पैसा वसूल फिल्म है। कहानी के बारे में बात करते हैं। कहानी शुरू होती है श्रीनगर कश्मीर से, जहां पाकिस्तान का उग्रवादी संगठन जैशन भारत के खिलाफ बड़ी साजिश करने में जुड़ा हुआ है। ये जिम्मेदारी है अजहर अख्तर के कंधे पर, जिसे बेहतर भारत को कोई नहीं समझ सकता। इस बार अजहर अख्तर के निशाने पर है श्रीनगर का एयरफोर्स स्टेशन। अजहर अख्तर को रोकने की जिम्मेदारी है रॉकी
अनिल कपूर की टीम की, जिसमें खुद को पायलट नहीं फाइटर समझने वाले शमशेर पठानिया यानी ऋतिक रोशन, गुड बॉय सुरताज गिर यानी करण सिंह ग्रोवर, शमशेर खान अक्षय ओबरॉय और मीना राठौड़ यानी दीपिका पादुकोण शामिल है। मिनी एक हेलीकॉप्टर पायलट है और बाकी सारे सुखियो जेट पायलट है। अब देश को बचाने की इस जंग में किस तरह से भारत की जीत होती है, ये जानने के लिए आपको ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फाइटर जाकर थिएटर में देखना होगा। फाइटर के साथ सिद्धार्थ आनंद ने इंडिया की सबसे बड़ी एरियल एक्शन फिल्म दिखाने का जो वादा किया था वो शिकस्त के साथ निभाया है। पठान के दौरान ही सिद्धार्थ आनंद ने फाइटर की शूटिंग शुरू कर दी थी, लेकिन पठान में क्रिएटिव लिबर्टी का जमकर इस्तेमाल करने वाले सिद्धार्थ ने फाइटर की कहानी में लॉजिक का पूरा इस्तेमाल किया है। एक पल के लिए ये कहानी हमें बोर नहीं करती। सिद्धार्थ के साथ इस बात का श्रेय रोहन को देना पड़ेगा, क्योंकि उनके दमदार स्क्रीन प्ले के बिना ये फिल्म उतनी असरदार नहीं होती। फाइटर में ऐसे कई डायलॉग हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं। इसे बेमिसाल डायलॉग बाजी में रोमांच का स्वादानुसार हल्का इस्तेमाल किया गया है। वॉर हो या बैग हो या फिल्म फाइटर, अपनी हर फिल्म में सिद्धार्थ आनंद एक स्टाइल के साथ अपने किरदार को पेश करते हैं, और जब ऋतिक जैसा स्टाइलिश एक्टर एक साथ हो तो जाहिर सी बात है फिल्म में स्वैग की कोई कमी नहीं होगी। इस फिल्म में फाइटर का किरदार ऋतिक का है। जाहिर सी बात है कि कहानी उनके इर्द गिर्द घूमती है। पैडी की दोस्ती, उनकी दुश्मनी, टीम में होकर भी उनका सबसे दूर रहना, जंग के मैदान पर उनकी बेबाकी उन्होंने पूरी ईमानदारी से निभाई है। सिर्फ मसल और एक्शन से ही नहीं बल्कि अपनी एक्टिंग से भी ऋतिक ने हमेशा प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। मीना राठौड़ यानी मिनी को दीपिका पादुकोण ने पूरी तरह से न्याय देने की कोशिश की है। ऋतिक की इस फिल्म में सिद्धार्थ ने दीपिका को भी जरूरी स्क्रीन दी है, लेकिन इस फिल्म में दीपिका का किरदार एक हेलीकॉप्टर पायलट का है। हेलीकॉप्टर पायलट एयरफोर्स में जख्मी फौजियों को लोकेशन से अपने बेस पर लाने का काम करती है। यही वजह है कि उनके किरदार को ज़्यादा एक्शन करने का स्कोप नहीं है। फिर भी मिनी का किरदार महत्वपूर्ण है, लेकिन पठान में एक्शन सीन में अपना जलवा दिखाने वाली रुबीना से पायलट की मिनी थोड़ी कम प्रभावित लगती है। अनिल कपूर ने हमेशा की तरह अच्छा काम किया है। करण सिंह ग्रोवर, अक्षय ओबरॉय के संग बाकी किरदार ने भी उन पर सौंपी गई जिम्मेदारी अच्छी सी निभाई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऋतिक रोशन की ये फिल्म किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं है। बिना ग्लैमर के तड़के के भी ये फिल्म खुशी से बांधी रखती है। पावर पैक परफॉर्मेंस, धमाकेदार एक्शन और देशभक्ति से भरपूर डायलॉग के लिए ये फिल्म ज़रूर देखें, और इस बार कहानी में लॉजिक भी है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में ऋतिक रोशन की फाइटर के मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में पिछले साल 25 जनवरी को शाहरुख खान के साथ मिलकर सिद्धार्थ आनंद ने मौसम बिगाड़ दिया था। बॉलीवुड के अच्छे दिन लौटाने वाले मशहूर निर्देशक ऋतिक रोशन के साथ क्या जलवा बिखरने वाले हैं, ये जानने के लिए बेहद ही उत्सुक है। फिल्म के बारे में कहे तो देशभक्ति से भरपूर ऋतिक रोशन की फाइटर पैसा वसूल फिल्म है। कहानी के बारे में बात करते हैं। कहानी शुरू होती है श्रीनगर कश्मीर से, जहां पाकिस्तान का उग्रवादी संगठन जैशन भारत के खिलाफ बड़ी साजिश करने में जुड़ा हुआ है। ये जिम्मेदारी है अजहर अख्तर के कंधे पर, जिसे बेहतर भारत को कोई नहीं समझ सकता। इस बार अजहर अख्तर के निशाने पर है श्रीनगर का एयरफोर्स स्टेशन। अजहर अख्तर को रोकने की जिम्मेदारी है रॉकी अनिल कपूर की टीम की, जिसमें खुद को पायलट नहीं फाइटर समझने वाले शमशेर पठानिया यानी ऋतिक रोशन, गुड बॉय सुरताज गिर यानी करण सिंह ग्रोवर, शमशेर खान, अक्षय ओबरॉय
और मीना राठौड़ यानी दीपिका पादुकोण शामिल है। मिनी एक हेलीकॉप्टर पायलट है और बाकी सारे सुखोई जेट पायलट है। अब देश को बचाने की इस जंग में किस तरह से भारत की जीत होती है, ये जानने के लिए आपको ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फाइटर जाकर थिएटर में देखना होगा। फाइटर के साथ सिद्धार्थ आनंद ने इंडिया की सबसे बड़ी एरियल एक्शन फिल्म दिखाने का जो वादा किया था वो शिकस्त के साथ निभाया है। पठान के दौरान ही सिद्धार्थ आनंद ने फाइटर की शूटिंग शुरू कर दी थी, लेकिन पठान में क्रिएटिव लिबर्टी का जमकर इस्तेमाल करने वाले सिद्धार्थ ने फाइटर की कहानी में लॉजिक का पूरा इस्तेमाल किया है। एक पल के लिए ये कहानी हमें बोर नहीं करती। सिद्धार्थ के साथ इस बात का श्रेय रोहन को देना पड़ेगा, क्योंकि उनके दमदार स्क्रीन प्ले के बिना ये फिल्म उतनी असरदार नहीं होती। फाइटर में ऐसे कई डायलॉग हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं। इसे बेमिसाल डायलॉग बाजी में रोमांच का स्वादानुसार हल्का इस्तेमाल किया गया है। वॉर हो या बैग हो या फिल्म फाइटर, अपनी हर फिल्म में सिद्धार्थ आनंद एक स्टाइल के साथ अपने किरदार को पेश करते हैं, और जब ऋतिक जैसा स्टाइलिश एक्टर एक साथ हो तो जाहिर सी बात है फिल्म में स्वैग की कोई कमी नहीं होगी। इस फिल्म में फाइटर का किरदार ऋतिक का है। जाहिर सी बात है कि कहानी उनके इर्द गिर्द घूमती है। पैडी की दोस्ती, उनकी दुश्मनी, टीम में होकर भी उनका सबसे दूर रहना, जंग के मैदान पर उनकी बेबाकी उन्होंने पूरी ईमानदारी से निभाई है। सिर्फ मसल और एक्शन से ही नहीं बल्कि अपनी एक्टिंग से भी ऋतिक ने हमेशा प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। मीना राठौड़ यानी मिनी को दीपिका पादुकोण ने पूरी तरह से न्याय देने की कोशिश की है। ऋतिक की इस फिल्म में सिद्धार्थ ने दीपिका को भी ज़रूरी स्क्रीन दी है, लेकिन इस फिल्म में दीपिका का किरदार एक हेलीकॉप्टर पायलट का है। हेलीकॉप्टर पायलट एयरफोर्स में जख्मी फौजियों को लोकेशन से अपने बेस पर लाने का काम करती है। यही वजह है कि उनके किरदार को ज़्यादा एक्शन करने का स्कोप नहीं है। फिर भी मिनी का किरदार महत्वपूर्ण है, लेकिन पठान में एक्शन सीन में अपना जलवा दिखाने वाली रुबीना से पायलट की मिनी थोड़ी कम प्रभावित लगती है। अनिल कपूर ने हमेशा की तरह अच्छा काम किया है। करण सिंह ग्रोवर, अक्षय ओबरॉय के संग बाकी किरदार ने भी उन पर सौंपी गई जिम्मेदारी अच्छी सी निभाई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऋतिक रोशन की ये फिल्म किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं है। बिना ग्लैमर के तड़के के भी ये फिल्म खुशी से बांधे रखती है। पावर पैक परफॉर्मेंस, धमाकेदार एक्शन और देशभक्ति से भरपूर डायलॉग के लिए फिल्म ज़रूर देखें, और इस बार कहानी में लॉजिक भी है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में ऋतिक रोशन की फाइटर के मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में पिछले साल 25 जनवरी को शाहरुख खान के साथ मिलकर सिद्धार्थ आनंद ने मौसम बिगाड़ दिया था। बॉलीवुड के अच्छे दिन लौटाने वाले मशहूर निर्देशक ऋतिक रोशन के साथ क्या जलवा बिखरने वाले हैं, ये जानने के लिए बेहद ही उत्सुक है। फिल्म के बारे में कहे तो देशभक्ति से भरपूर ऋतिक रोशन की फाइटर पैसा वसूल फिल्म है। कहानी के बारे में बात करते हैं। कहानी शुरू होती है श्रीनगर कश्मीर से, जहां पाकिस्तान का उग्रवादी संगठन जैशन भारत के खिलाफ बड़ी साजिश करने में जुड़ा हुआ है। ये जिम्मेदारी है अजहर अख्तर के कंधे पर, जिसे बेहतर भारत को कोई नहीं समझ सकता। इस बार अजहर अख्तर के निशाने पर है श्रीनगर का एयरफोर्स स्टेशन। अजहर अख्तर को रोकने की जिम्मेदारी है रॉकी अनिल कपूर की टीम की, जिसमें खुद को पायलट नहीं फाइटर समझने वाले शमशेर पठानिया यानी ऋतिक रोशन, गुड बॉय सुरताज गिर यानी करण सिंह ग्रोवर, शमशेर खान, अक्षय ओबरॉय और मीना राठौड़ यानी दीपिका पादुकोण शामिल है। मिनी एक हेलीकॉप्टर पायलट है और बाकी सारे सुखोई जेट पायलट है।
अब देश को बचाने की इस जंग में किस तरह से भारत की जीत होती है, ये जानने के लिए आपको ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फाइटर जाकर थिएटर में देखना होगा। फाइटर के साथ सिद्धार्थ आनंद ने इंडिया की सबसे बड़ी एरियल एक्शन फिल्म दिखाने का जो वादा किया था वो शिकस्त के साथ निभाया है। पठान के दौरान ही सिद्धार्थ आनंद ने फाइटर की शूटिंग शुरू कर दी थी, लेकिन पठान में क्रिएटिव लिबर्टी का जमकर इस्तेमाल करने वाले सिद्धार्थ ने फाइटर की कहानी में लॉजिक का पूरा इस्तेमाल किया है। एक पल के लिए ये कहानी हमें बोर नहीं करती। सिद्धार्थ के साथ इस बात का श्रेय रोहन को देना पड़ेगा, क्योंकि उनके दमदार स्क्रीन प्ले के बिना ये फिल्म उतनी असरदार नहीं होती। फाइटर में ऐसे कई डायलॉग हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं। इसे बेमिसाल डायलॉग बाजी में रोमांच का स्वादानुसार हल्का इस्तेमाल किया गया है। वॉर हो या बैग हो या फिल्म फाइटर, अपनी हर फिल्म में सिद्धार्थ आनंद एक स्टाइल के साथ अपने किरदार को पेश करते हैं, और जब ऋतिक जैसा स्टाइलिश एक्टर एक साथ हो तो जाहिर सी बात है फिल्म में स्वैग की कोई कमी नहीं होगी। इस फिल्म में फाइटर का किरदार ऋतिक का है। जाहिर सी बात है कि कहानी उनके इर्द गिर्द घूमती है। पैडी की दोस्ती, उनकी दुश्मनी, टीम में होकर भी उनका सबसे दूर रहना, जंग के मैदान पर उनकी बेबाकी उन्होंने पूरी ईमानदारी से निभाई है। सिर्फ मसल और एक्शन से ही नहीं बल्कि अपनी एक्टिंग से भी ऋतिक ने हमेशा प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। मीना राठौर यानी मिनी को दीपिका पादुकोण ने पूरी तरह से न्याय देने की कोशिश की है। ऋतिक की इस फिल्म में सिद्धार्थ ने दीपिका को भी ज़रूरी स्क्रीन दी है, लेकिन इस फिल्म में दीपिका का किरदार एक हेलीकॉप्टर पायलट का है। हेलीकॉप्टर पायलट एयरफोर्स में जख्मी फौजियों को लोकेशन से अपने बेस पर लाने का काम करती है। यही वजह है कि उनके किरदार को ज़्यादा एक्शन करने का स्कोप नहीं है। फिर भी मिनी का किरदार महत्वपूर्ण है, लेकिन पठान में एक्शन सीन में अपना जलवा दिखाने वाली रुबीना से पायलट की मिनी थोड़ी कम प्रभावित लगती है। अनिल कपूर ने हमेशा की तरह अच्छा काम किया है। करण सिंह ग्रोवर, अक्षय ओबरॉय के संग बाकी किरदार ने भी उन पर सौंपी गई जिम्मेदारी अच्छी सी निभाई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऋतिक रोशन की ये फिल्म किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं है। बिना ग्लैमर के तड़के के भी ये फिल्म खुशी से बांधे रखती है। पावर पैक परफॉर्मेंस, धमाकेदार एक्शन और देशभक्ति से भरपूर डायलॉग के लिए फिल्म ज़रूर देखें, और इस बार कहानी में लॉजिक भी है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में ऋतिक रोशन की फाइटर के मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में पिछले साल 25 जनवरी को शाहरुख खान के साथ मिलकर सिद्धार्थ आनंद ने मौसम बिगाड़ दिया था। बॉलीवुड के अच्छे दिन लौटाने वाले मशहूर निर्देशक ऋतिक रोशन के साथ क्या जलवा बिखरने वाले हैं, ये जानने के लिए बेहद ही उत्सुक है। फिल्म के बारे में कहे तो देशभक्ति से भरपूर ऋतिक रोशन की फाइटर पैसा वसूल फिल्म है। कहानी के बारे में बात करते हैं। कहानी शुरू होती है श्रीनगर कश्मीर से, जहां पाकिस्तान का उग्रवादी संगठन जैशन भारत के खिलाफ बड़ी साजिश करने में जुड़ा हुआ है। ये जिम्मेदारी है अजहर अख्तर के कंधे पर, जिसे बेहतर भारत को कोई नहीं समझ सकता। इस बार अजहर अख्तर के निशाने पर है श्रीनगर का एयरफोर्स स्टेशन। अजहर अख्तर को रोकने की जिम्मेदारी है रॉकी अनिल कपूर की टीम की, जिसमें खुद को पायलट नहीं फाइटर समझने वाले शमशेर पठानिया यानी ऋतिक रोशन, गुड बॉय सुरताज गिर यानी करण सिंह ग्रोवर, शमशेर खान, अक्षय ओबरॉय और मीना राठौड़ यानी दीपिका पादुकोण शामिल है। मिनी एक हेलीकॉप्टर पायलट है और बाकी सारे सुखियो जेट पायलट है।
अब देश को बचाने की इस जंग में किस तरह से भारत की जीत होती है, ये जानने के लिए आपको ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फाइटर जाकर थिएटर में देखना होगा। फाइटर के साथ सिद्धार्थ आनंद ने इंडिया की सबसे बड़ी एरियल एक्शन फिल्म दिखाने का जो वादा किया था वो शिकस्त के साथ निभाया है। पठान के दौरान ही सिद्धार्थ आनंद ने फाइटर की शूटिंग शुरू कर दी थी, लेकिन पठान में क्रिएटिव लिबर्टी का जमकर इस्तेमाल करने वाले सिद्धार्थ ने फाइटर की कहानी में लॉजिक का पूरा इस्तेमाल किया है। एक पल के लिए ये कहानी हमें बोर नहीं करती। सिद्धार्थ के साथ इस बात का श्रेय रोहन को देना पड़ेगा, क्योंकि उनके दमदार स्क्रीन प्ले के बिना ये फिल्म उतनी असरदार नहीं होती। फाइटर में ऐसे कई डायलॉग हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं। इसे बेमिसाल डायलॉग बाजी में रोमांच का स्वादानुसार हल्का इस्तेमाल किया गया है। वॉर हो या बैग हो या फिल्म फाइटर, अपनी हर फिल्म में सिद्धार्थ आनंद एक स्टाइल के साथ अपने किरदार को पेश करते हैं, और जब ऋतिक जैसा स्टाइलिश एक्टर एक साथ हो तो जाहिर सी बात है फिल्म में स्वैग की कोई कमी नहीं होगी। इस फिल्म में फाइटर का किरदार ऋतिक का है। जाहिर सी बात है कि कहानी उनके इर्द गिर्द घूमती है। पैडी की दोस्ती, उनकी दुश्मनी, टीम में होकर भी उनका सबसे दूर रहना, जंग के मैदान पर उनकी बेबाकी उन्होंने पूरी ईमानदारी से निभाई है। सिर्फ मसल और एक्शन से ही नहीं बल्कि अपनी एक्टिंग से भी ऋतिक ने हमेशा प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। मीना राठौर यानी मिनी को दीपिका पादुकोण ने पूरी तरह से न्याय देने की कोशिश की है। ऋतिक की इस फिल्म में सिद्धार्थ ने दीपिका को भी ज़रूरी स्क्रीन दी है, लेकिन इस फिल्म में दीपिका का किरदार एक हेलीकॉप्टर पायलट का है। हेलीकॉप्टर पायलट एयरफोर्स में जख्मी फौजियों को लोकेशन से अपने बेस पर लाने का काम करती है। यही वजह है कि उनके किरदार को ज़्यादा एक्शन करने का स्कोप नहीं है। फिर भी मिनी का किरदार महत्वपूर्ण है, लेकिन पठान में एक्शन सीन में अपना जलवा दिखाने वाली रुबीना से पायलट की मिनी थोड़ी कम प्रभावित लगती है। अनिल कपूर ने हमेशा की तरह अच्छा काम किया है। करण सिंह ग्रोवर, अक्षय ओबरॉय के संग बाकी किरदार ने भी उन पर सौंपी गई जिम्मेदारी अच्छी सी निभाई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऋतिक रोशन की ये फिल्म किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं है। बिना ग्लैमर के तड़के के भी ये फिल्म खुशी से बांधे रखती है। पावर पैक परफॉर्मेंस, धमाकेदार एक्शन और देशभक्ति से भरपूर डायलॉग के लिए फिल्म ज़रूर देखें, और इस बार कहानी में लॉजिक भी है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में ऋतिक रोशन की फाइटर के मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में पिछले साल 25 जनवरी को शाहरुख खान के साथ मिलकर सिद्धार्थ आनंद ने मौसम बिगाड़ दिया था। बॉलीवुड के अच्छे दिन लौटाने वाले मशहूर निर्देशक ऋतिक रोशन के साथ क्या जलवा बिखरने वाले हैं, ये जानने के लिए बेहद ही उत्सुक है। फिल्म के बारे में कहे तो देशभक्ति से भरपूर ऋतिक रोशन की फाइटर पैसा वसूल फिल्म है। कहानी के बारे में बात करते हैं। कहानी शुरू होती है श्रीनगर कश्मीर से, जहां पाकिस्तान का उग्रवादी संगठन जैश भारत के खिलाफ बड़ी साजिश करने में जुड़ा हुआ है। ये जिम्मेदारी है अजहर अख्तर के कंधे पर, जिसे बेहतर भारत को कोई नहीं समझ सकता। इस बार अजहर अख्तर के निशाने पर है श्रीनगर का एयरफोर्स स्टेशन। अजहर अख्तर को रोकने की जिम्मेदारी है रॉकी अनिल कपूर की टीम की, जिसमें खुद को पायलट नहीं फाइटर समझने वाले शमशेर पठानिया यानी ऋतिक रोशन, गुड बॉय सुरताज गिर यानी करण सिंह ग्रोवर, शमशेर खान, अक्षय ओबरॉय और मीना राठौड़ यानी दीपिका पादुकोण शामिल है। मिनी एक हेलीकॉप्टर पायलट है और बाकी सारे सुखियो जेट पायलट है।
अब देश को बचाने की इस जंग में किस तरह से भारत की जीत होती है, ये जानने के लिए आपको ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फाइटर जाकर थिएटर में देखना होगा। फाइटर के साथ सिद्धार्थ आनंद ने इंडिया की सबसे बड़ी एरियल एक्शन फिल्म दिखाने का जो वादा किया था वो शिकस्त के साथ निभाया है। पठान के दौरान ही सिद्धार्थ आनंद ने फाइटर की शूटिंग शुरू कर दी थी, लेकिन पठान में क्रिएटिव लिबर्टी का जमकर इस्तेमाल करने वाले सिद्धार्थ ने फाइटर की कहानी में लॉजिक का पूरा इस्तेमाल किया है। एक पल के लिए ये कहानी हमें बोर नहीं करती। सिद्धार्थ के साथ इस बात का श्रेय रोहन को देना पड़ेगा, क्योंकि उनके दमदार स्क्रीन प्ले के बिना ये फिल्म उतनी असरदार नहीं होती। फाइटर में ऐसे कई डायलॉग हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं। इसे बेमिसाल डायलॉग बाजी में रोमांच का स्वादानुसार हल्का इस्तेमाल किया गया है। वॉर हो या बैग हो या फिल्म फाइटर, अपनी हर फिल्म में सिद्धार्थ आनंद एक स्टाइल के साथ अपने किरदार को पेश करते हैं, और जब ऋतिक जैसा स्टाइलिश एक्टर एक साथ हो तो जाहिर सी बात है फिल्म में स्वैग की कोई कमी नहीं होगी। इस फिल्म में फाइटर का किरदार ऋतिक का है। जाहिर सी बात है कि कहानी उनके इर्द गिर्द घूमती है। पैडी की दोस्ती, उनकी दुश्मनी, टीम में होकर भी उनका सबसे दूर रहना, जंग के मैदान पर उनकी बेबाकी उन्होंने पूरी ईमानदारी से निभाई है। सिर्फ मसल और एक्शन से ही नहीं बल्कि अपनी एक्टिंग से भी ऋतिक ने हमेशा प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। मीना राठौर यानी मिनी को दीपिका पादुकोण ने पूरी तरह से न्याय देने की कोशिश की है। ऋतिक की इस फिल्म में सिद्धार्थ ने दीपिका को भी ज़रूरी स्क्रीन दी है, लेकिन इस फिल्म में दीपिका का किरदार एक हेलीकॉप्टर पायलट का है। हेलीकॉप्टर पायलट एयरफोर्स में जख्मी फौजियों को लोकेशन से अपने बेस पर लाने का काम करती है। यही वजह है कि उनके किरदार को ज़्यादा एक्शन करने का स्कोप नहीं है। फिर भी मिनी का किरदार महत्वपूर्ण है, लेकिन पठान में एक्शन सीन में अपना जलवा दिखाने वाली रुबीना से पायलट की मिनी थोड़ी कम प्रभावित लगती है। अनिल कपूर ने हमेशा की तरह अच्छा काम किया है। करण सिंह ग्रोवर, अक्षय ओबरॉय के संग बाकी किरदार ने भी उन पर सौंपी गई जिम्मेदारी अच्छी सी निभाई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऋतिक रोशन की ये फिल्म किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं है। बिना ग्लैमर के तड़के के भी ये फिल्म खुशी से बांधे रखती है। पावर पैक परफॉर्मेंस, धमाकेदार एक्शन और देशभक्ति से भरपूर डायलॉग के लिए फिल्म ज़रूर देखें, और इस बार कहानी में लॉजिक भी है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में ऋतिक रोशन की फाइटर के मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में पिछले साल 25 जनवरी को शाहरुख खान के साथ मिलकर सिद्धार्थ आनंद ने मौसम बिगाड़ दिया था। बॉलीवुड के अच्छे दिन लौटाने वाले मशहूर निर्देशक ऋतिक रोशन के साथ क्या जलवा बिखरने वाले हैं, ये जानने के लिए बेहद ही उत्सुक है। फिल्म के बारे में कहे तो देशभक्ति से भरपूर ऋतिक रोशन की फाइटर पैसा वसूल फिल्म है। कहानी के बारे में बात करते हैं। कहानी शुरू होती है श्रीनगर कश्मीर से, जहां पाकिस्तान का उग्रवादी संगठन जैशन भारत के खिलाफ बड़ी साजिश करने में जुड़ा हुआ है। ये जिम्मेदारी है अजहर अख्तर के कंधे पर, जिसे बेहतर भारत को कोई नहीं समझ सकता। इस बार अजहर अख्तर के निशाने पर है श्रीनगर का एयरफोर्स स्टेशन। अजहर अख्तर को रोकने की जिम्मेदारी है रॉकी अनिल कपूर की टीम की, जिसमें खुद को पायलट नहीं फाइटर समझने वाले शमशेर पठानिया यानी ऋतिक रोशन, गुड बॉय सुरताज गिर यानी करण सिंह ग्रोवर, शमशेर खान, अक्षय ओबरॉय और मीना राठौर यानी दीपिका पादुकोण शामिल है। मिनी एक हेलीकॉप्टर पायलट है और बाकी सारे सुखियो जेट पायलट है। अब देश को बचाने की इस जंग में किस तरह से भारत की जीत होती है, ये जानने के लिए आपको ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फाइटर जाकर थिएटर में देखना होगा।
फाइटर के साथ सिद्धार्थ आनंद ने इंडिया की सबसे बड़ी एरियल एक्शन फिल्म दिखाने का जो वादा किया था वो शिकस्त के साथ निभाया है। पठान के दौरान ही सिद्धार्थ आनंद ने फाइटर की शूटिंग शुरू कर दी थी, लेकिन पठान में क्रिएटिव लिबर्टी का जमकर इस्तेमाल करने वाले सिद्धार्थ ने फाइटर की कहानी में लॉजिक का पूरा इस्तेमाल किया है। एक पल के लिए ये कहानी हमें बोर नहीं करती। सिद्धार्थ के साथ इस बात का श्रेय रोहन को देना पड़ेगा, क्योंकि उनके दमदार स्क्रीन प्ले के बिना ये फिल्म उतनी असरदार नहीं होती। फाइटर में ऐसे कई डायलॉग हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं। इसे बेमिसाल डायलॉग बाजी में रोमांच का स्वादानुसार हल्का इस्तेमाल किया गया है। वॉर हो या बैग हो या फिल्म फाइटर, अपनी हर फिल्म में सिद्धार्थ आनंद एक स्टाइल के साथ अपने किरदार को पेश करते हैं, और जब ऋतिक जैसा स्टाइलिश एक्टर एक साथ हो तो जाहिर सी बात है फिल्म में स्वैग की कोई कमी नहीं होगी। इस फिल्म में फाइटर का किरदार ऋतिक का है। जाहिर सी बात है कि कहानी उनके इर्द गिर्द घूमती है। पैडी की दोस्ती, उनकी दुश्मनी, टीम में होकर भी उनका सबसे दूर रहना, जंग के मैदान पर उनकी बेबाकी उन्होंने पूरी ईमानदारी से निभाई है। सिर्फ मसल और एक्शन से ही नहीं बल्कि अपनी एक्टिंग से भी ऋतिक ने हमेशा प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। मीना राठौर यानी मिनी को दीपिका पादुकोण ने पूरी तरह से न्याय देने की कोशिश की है। ऋतिक की इस फिल्म में सिद्धार्थ ने दीपिका को भी ज़रूरी स्क्रीन दी है, लेकिन इस फिल्म में दीपिका का किरदार एक हेलीकॉप्टर पायलट का है। हेलीकॉप्टर पायलट एयरफोर्स में जख्मी फौजियों को लोकेशन से अपने बेस पर लाने का काम करती है। यही वजह है कि उनके किरदार को ज़्यादा एक्शन करने का स्कोप नहीं है। फिर भी मिनी का किरदार महत्वपूर्ण है, लेकिन पठान में एक्शन सीन में अपना जलवा दिखाने वाली रुबीना से पायलट की मिनी थोड़ी कम प्रभावित लगती है। अनिल कपूर ने हमेशा की तरह अच्छा काम किया है। करण सिंह ग्रोवर, अक्षय ओबरॉय के संग बाकी किरदार ने भी उन पर सौंपी गई जिम्मेदारी अच्छी सी निभाई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऋतिक रोशन की ये फिल्म किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं है। बिना ग्लैमर के तड़के के भी ये फिल्म खुशी से बांधी रखती है। पावर पैक परफॉर्मेंस, धमाकेदार एक्शन और देशभक्ति से भरपूर डायलॉग के लिए ये फिल्म ज़रूर देखें, और इस बार कहानी में लॉजिक भी है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में ऋतिक रोशन की फाइटर के मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में पिछले साल 25 जनवरी को शाहरुख खान के साथ मिलकर सिद्धार्थ आनंद ने मौसम बिगाड़ दिया था। बॉलीवुड के अच्छे दिन लौटाने वाले मशहूर निर्देशक ऋतिक रोशन के साथ क्या जलवा बिखरने वाले हैं, ये जानने के लिए बेहद ही उत्सुक है। फिल्म के बारे में कहे तो देशभक्ति से भरपूर ऋतिक रोशन की फाइटर पैसा वसूल फिल्म है। कहानी के बारे में बात करते हैं। कहानी शुरू होती है श्रीनगर कश्मीर से, जहां पाकिस्तान का उग्रवादी संगठन जैशन भारत के खिलाफ बड़ी साजिश करने में जुड़ा हुआ है। ये जिम्मेदारी है अजहर अख्तर के कंधे पर, जिसे बेहतर भारत को कोई नहीं समझ सकता। इस बार अजहर अख्तर के निशाने पर है श्रीनगर का एयरफोर्स स्टेशन। अजहर अख्तर को रोकने की जिम्मेदारी है रॉकी अनिल कपूर की टीम की, जिसमें खुद को पायलट नहीं फाइटर समझने वाले शमशेर पठानिया यानी ऋतिक रोशन, गुड बॉय सुरताज गिर यानी करण सिंह ग्रोवर, शमशेर खान, अक्षय ओबरॉय और मीना राठौड़ यानी दीपिका पादुकोण शामिल है। मिनी एक हेलीकॉप्टर पायलट है और बाकी सारे सुखियो जेट पायलट है। अब देश को बचाने की इस जंग में किस तरह से भारत की जीत होती है, ये जानने के लिए आपको ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फाइटर जाकर थिएटर में देखना होगा। फाइटर के साथ सिद्धार्थ आनंद ने इंडिया की सबसे बड़ी एरियल एक्शन फिल्म दिखाने का जो वादा किया था वो शिकस्त के साथ निभाया है। पठान के दौरान ही सिद्धार्थ आनंद ने फाइटर की शूटिंग शुरू कर दी थी, लेकिन पठान में क्रिएटिव
लिबर्टी का जमकर इस्तेमाल करने वाले सिद्धार्थ ने फाइटर की कहानी में लॉजिक का पूरा इस्तेमाल किया है। एक पल के लिए कहानी हमें बोर नहीं करती। सिद्धार्थ के साथ इस बात का श्रेय रोहन को देना पड़ेगा, क्योंकि उनके दमदार स्क्रीन प्ले के बिना ये फिल्म उतनी असरदार नहीं होती। फाइटर में ऐसे कई डायलॉग हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं। इसे बेमिसाल डायलॉग बाजी में रोमांच का स्वादानुसार हल्का इस्तेमाल किया गया है। वॉर हो या बैग हो या फिल्म फाइटर, अपनी हर फिल्म में सिद्धार्थ आनंद एक स्टाइल के साथ अपने किरदार को पेश करते हैं, और जब ऋतिक जैसा स्टाइलिश एक्टर एक साथ हो तो जाहिर सी बात है फिल्म में स्वैग की कोई कमी नहीं होगी। इस फिल्म में फाइटर का किरदार ऋतिक का है। जाहिर सी बात है कि कहानी उनके इर्द गिर्द घूमती है। पैडी की दोस्ती, उनकी दुश्मनी, टीम में होकर भी उनका सबसे दूर रहना, जंग के मैदान पर उनकी बेबाकी उन्होंने पूरी ईमानदारी से निभाई है। सिर्फ मसल और एक्शन से ही नहीं बल्कि अपनी एक्टिंग से भी ऋतिक ने हमेशा प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। मीना राठौर यानी मिनी को दीपिका पादुकोण ने पूरी तरह से न्याय देने की कोशिश की है। ऋतिक की इस फिल्म में सिद्धार्थ ने दीपिका को भी ज़रूरी स्क्रीन दी है, लेकिन इस फिल्म में दीपिका का किरदार एक हेलीकॉप्टर पायलट का है। हेलीकॉप्टर पायलट एयरफोर्स में जख्मी फौजियों को लोकेशन से अपने बेस पर लाने का काम करती है। यही वजह है कि उनके किरदार को ज़्यादा एक्शन करने का स्कोप नहीं है। फिर भी मिनी का किरदार महत्वपूर्ण है, लेकिन पठान में एक्शन सीन में अपना जलवा दिखाने वाली रुबीना से पायलट की मिनी थोड़ी कम प्रभावित लगती है। अनिल कपूर ने हमेशा की तरह अच्छा काम किया है। करण सिंह ग्रोवर, अक्षय ओबरॉय के संग बाकी किरदार ने भी उन पर सौंपी गई जिम्मेदारी अच्छी सी निभाई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऋतिक रोशन की ये फिल्म किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं है। बिना ग्लैमर के तड़के के भी ये फिल्म खुशी से बांधी रखती है। पावर पैक परफॉर्मेंस, धमाकेदार एक्शन और देशभक्ति से भरपूर डायलॉग के लिए फिल्म ज़रूर देखें, और इस बार कहानी में लॉजिक भी है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में ऋतिक रोशन की फाइटर के मैं रिव्यू देने वाली हूँ। आज के वीडियो में पिछले साल 25 जनवरी को शाहरुख खान के साथ मिलकर सिद्धार्थ आनंद ने मौसम बिगाड़ दिया था। बॉलीवुड के अच्छे दिन लौटाने वाले मशहूर निर्देशक ऋतिक रोशन के साथ क्या जलवा बिखरने वाले हैं, ये जानने के लिए बेहद ही उत्सुक है। फिल्म के बारे में कहे तो देशभक्ति से भरपूर ऋतिक रोशन की फाइटर पैसा वसूल फिल्म है। कहानी के बारे में बात करते हैं। कहानी शुरू होती है श्रीनगर कश्मीर से, जहां पाकिस्तान का उग्रवादी संगठन जैशन भारत के खिलाफ बड़ी साजिश करने में जुड़ा हुआ है। ये जिम्मेदारी है अजहर अख्तर के कंधे पर, जिसे बेहतर भारत को कोई नहीं समझ सकता। इस बार अजहर अख्तर के निशाने पर है श्रीनगर का एयरफोर्स स्टेशन। अजहर अख्तर को रोकने की जिम्मेदारी है रॉकी अनिल कपूर की टीम की, जिसमें खुद को पायलट नहीं फाइटर समझने वाले शमशेर पठानिया यानी ऋतिक रोशन, गुड बॉय सुरताज गिर यानी करण सिंह ग्रोवर, शमशेर खान, अक्षय ओबरॉय और मीना राठौर यानी दीपिका पादुकोण शामिल है। मिनी एक हेलीकॉप्टर पायलट है और बाकी सारे सुखियो जेट पायलट है। अब देश को बचाने की इस जंग में किस तरह से भारत की जीत होती है, ये जानने के लिए आपको ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फाइटर जाकर थिएटर में देखना होगा। फाइटर के साथ सिद्धार्थ आनंद ने इंडिया की सबसे बड़ी एरियल एक्शन फिल्म दिखाने का जो वादा किया था वो शिकस्त के साथ निभाया है। पठान के दौरान ही सिद्धार्थ आनंद ने फाइटर की शूटिंग शुरू कर दी थी, लेकिन पठान में क्रिएटिव लिबर्टी का जमकर इस्तेमाल करने वाले सिद्धार्थ ने फाइटर की कहानी में लॉजिक का पूरा इस्तेमाल किया है।
एक पल के लिए ये कहानी हमें बोर नहीं करती। सिद्धार्थ के साथ इस बात का श्रेय रोहन को देना पड़ेगा, क्योंकि उनके दमदार स्क्रीन प्ले के बिना ये फिल्म उतनी असरदार नहीं होती। फाइटर में ऐसे कई डायलॉग हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं। इसे बेमिसाल डायलॉग बाजी में रोमांच का स्वादानुसार हल्का इस्तेमाल किया गया है। वॉर हो या बैग हो या फिल्म फाइटर, अपनी हर फिल्म में सिद्धार्थ आनंद एक स्टाइल के साथ अपने किरदार को पेश करते हैं, और जब ऋतिक जैसा स्टाइलिश एक्टर एक साथ हो तो जाहिर सी बात है फिल्म में स्वैग की कोई कमी नहीं होगी। इस फिल्म में फाइटर का किरदार ऋतिक का है। जाहिर सी बात है कि कहानी उनके इर्द गिर्द घूमती है। पैडी की दोस्ती, उनकी दुश्मनी, टीम में होकर भी उनका सबसे दूर रहना, जंग के मैदान पर उनकी बेबाकी उन्होंने पूरी ईमानदारी से निभाई है। सिर्फ मसल और एक्शन से ही नहीं बल्कि अपनी एक्टिंग से भी ऋतिक ने हमेशा प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। मीना राठौर यानी मिनी को दीपिका पादुकोण ने पूरी तरह से न्याय देने की कोशिश की है। ऋतिक की इस फिल्म में सिद्धार्थ ने दीपिका को भी ज़रूरी स्क्रीन दी है, लेकिन इस फिल्म में दीपिका का किरदार एक हेलीकॉप्टर पायलट का है। हेलीकॉप्टर पायलट एयरफोर्स में जख्मी फौजियों को लोकेशन से अपने बेस पर लाने का काम करती है। यही वजह है कि उनके किरदार को ज़्यादा एक्शन करने का स्कोप नहीं है। फिर भी मिनी का किरदार महत्वपूर्ण है, लेकिन पठान में एक्शन सीन में अपना जलवा दिखाने वाली रुबीना से पायलट की मिनी थोड़ी कम प्रभावित लगती है। अनिल कपूर ने हमेशा की तरह अच्छा काम किया है। करण सिंह ग्रोवर, अक्षय ओबरॉय के संग बाकी किरदार ने भी उन पर सौंपी गई जिम्मेदारी अच्छी सी निभाई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऋतिक रोशन की ये फिल्म किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं है। बिना ग्लैमर के तड़के के भी ये फिल्म खुशी से बांधी रखती है। पावर पैक परफॉर्मेंस, धमाकेदार एक्शन और देशभक्ति से भरपूर डायलॉग के लिए ये फिल्म ज़रूर देखें। और इस बार कहानी में लॉजिक भी है।